नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एच डी प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे वन ओशियन समिट, इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन ओशियन समिट। फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे कि वन ओशियन समिट क्या है और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, क्या है, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया यानी कि आयोजित किया, वन ओशियन समिट का प्रमुख उद्देश्य क्या है और भारत के पीएम ने अपने वर्चुअल संदेश में क्या बातें इस पर कही। इन सब मुद्दों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके पीछे का जो प्रमुख रीजन ओशियन एसिडिफिकेशन यानी कि समुद्र का अम्लीयता का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन और ओजोन डिप्लीशन और डिजर्टिफिकेशन, बहुत सारी चीजें जो है वो क्लाइमेट चेंज को प्रभावित करती है। तो जैसे जैसे हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जैसे से हो रही हैं, वैसे वैसे हमारी जो जैव विविधता है वो चाहे हमारी ओशियन की हो या हमारी लैंड की हो, दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए पृथ्वी और समुद्र के स्वास्थ्य पर जीवन की विविधता का संरक्षण वैश्विक मानव कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी आवश्यक संसाधन जो हम लोग अनसस्टेनेबल प्रोसेस के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाणों से जोखिम में है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें कमोबेश अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट या अनसस्टेनेबल तरीके से कर रहे हैं। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ओशियन और लैंड के जो फ्लोरा और फना है उन पर पड़ रहा है। ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि सतत विकास केवल टेक्नोलॉजी समाधान, राजनीतिक विनिमयन या वित्तीय साधनों द्वारा प्राप्त नहीं किया सकता। हमें अपने सोच और कार्य करने के तरीकों को बदलने की जरूरत है। इसीलिए हम सभी को पता है कि अर्थ पर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन हैं, लेकिन हम लोग उसको वन ओशन समिट इसलिए रखते हैं कि हम लोग सभी समुद्र को बचाने के लिए, सभी समुद्रों की जैव विविधता को बचाने के लिए एकजुट हो जाएं। हमारा जो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 गोल जो हैं उनमें से जो 14 गोल है वो ये भी कहता है कि लाइफ बिलो ओशन या लाइफ बिलो वाटर जो हैं उनको हमको कंजर्व करना, उनको हमको बेहतर बनाना, उनको पोल्यूशन से फ्री करना, इनके लिए हमको सतत रूप से प्राप्त करना है। तो हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। पहले हमारी सोच बदलेगी तो हम राजनीतिक विनियमन कर पाएंगे, हम राजनीतिक स्तर पर एकजुट हो पाएंगे, फिर हम वित्तीय समाधान कर पाएंगे, और जब वित्तीय समाधान कर लेंगे तो तकनीकी समाधान होगा, और तकनीकी समाधान से ही तकनीक के द्वारा हुई समस्याओं को हम तकनीकी के द्वारा ही उसको समाधान कर सकते हैं। इस चीज पर फोकस करने के लिए 9, 10 और 11 फरवरी को फ्रांस के ब्रस्ट शहर में एक समिट आयोजन की गई जिसका नाम है वन ओशियन समिट। इस समिट को अलग अलग देशों के जो प्रमुख हैं उन्होंने उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित किया, जिसमें मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और भारत के प्रधानमंत्री ने 11 फरवरी को वीडियो संदेश यानी कि वर्चुअल सूचना के थ्रू अपना जो है वन ओशन समिट को संबोधित किया। बात आती है कि वन ओशन समिट का आयोजन कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा कि वन ओशन समिट का आयोजन इस बार फ्रांस ने किया था अपने शहर ब्रेस्ट में। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे उसके जो है संस्थाएं हैं, उनमें से आईओसी, यूनेस्को और फ्रांस सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया था। आईओसी यूनेस्को क्या है? द इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को। ये एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है जो ग्लोबल ओशियन साइंस और सर्विसेज के लिए उत्तरदायी है और उसको सपोर्ट करती है। The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO is the United Nations body responsible for supporting global ocean science and services. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसको यूनाइटेड नेशन का
IOC और यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक और फ्रांस, 3 लोगों ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। अब बात आती है कि इस वन ओशियन समिट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि वन ओशियन समिट is to mobilize the international community to take tangible action toward preserving and supporting healthy and sustainable ocean ecosystem। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को स्वास्थ्य एवं समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। ये शिखर सम्मेलन राजनीतिक नेताओं और सभी हितधारकों, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मूर्त, साहसिक और कार्रवाई योग्य पहल और प्रतिबद्धता के साथ निर्णायक योगदान देने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही साथ ये पहली बड़ी घटना है जो महासागर को समर्पित दशक के पहले वर्ष में इसको संपन्न किया गया। इसके उद्देश्य से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। समुद्री संसाधनों को बचाने के लिए या समुद्र को लेकर के इससे पहले या पहली बार कह सकते हैं जून 2017 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ था, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। इसमें समुद्र, महासागरों और समुद्री संसाधनों के कंजर्वेशन और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई करने की मांग की गई थी, यानी कि सस्टेनेबल तरीके से उसको हमको यूटिलाइज करना है, जो भी संसाधन हमारे समुद्र के हैं। इसका आयोजन हमारे महासागर, हमारा विश्व, एक टैग लाइन थी या थीम कह सकते हैं, सतत विकास का जो हमारा 14 है लक्ष्य है, उसके भागीदारी के साथ इसको किया गया था। इस सम्मेलन की मेजबानी फिजी और स्वीडन की सरकारों ने मिलकर किया था। 2015 से 2030 के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का एक कार्यक्रम रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है। जैसे पहले नंबर पर आपका नो पॉवर्टी, दूसरे नंबर पे आपका जीरो हंगर, थर्ड पर आपका हेल्थ एंड वेलनेस, फोर्थ नंबर पे एजुकेशन। इस तरह से 14 नंबर पे जो हमारा है वो लाइफ बिलो वाटर, और 15 नंबर पे हमारा है लाइफ ऑन लैंड, यानी कि फ्लोरा और फना जो हमारे समुद्र के नीचे और जो हमारे लैंड पर हैं, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 ने और 15 ने खास करके समुद्री संसाधनों या समुद्री जीवों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को उत्तरदायी माना गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 का उद्देश्य ही यही है कि समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन और संरक्षण करना है, जिसको हमको 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसको ध्यान में रख करके महासागर विज्ञान का दशक आयोजित किया गया है, जो 2021 से 2030 के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए महासागर विज्ञान का दशक या डिकेड ऑफ साइंस, ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूनाइटेड नेशन टू राइज अवेयरनेस एंड रिस्टोर डिक्लाइनिंग मैरीन लाइफ, इस पर जो है वो ये वर्ष आपको 2030 तक मनाया जाएगा। लास्ट में वन ओशियन समिट में भारत के प्रधानमंत्री ने जो वर्चुअल संदेश भेजा, उसमें क्या क्या बातें कही वो आपको जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से एक समुद्री सभ्यता रही है। हमारे प्राचीन ग्रंथ और साहित्य समुद्री जीवन समेत महासागरों के उपहारों का वर्णन करते हैं। आज हमारी सुरक्षा और समृद्धि महासागरों से जुड़ी हुई है। भारत प्रशांत महासागर पहल, जिसको इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में समुद्री संसाधनों को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में शामिल किया गया। भारत फ्रांसीसी पहल, कह सकते हैं इंडो फ्रांसीसी इनिशिएटिव, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों से परे जैव विविधता पर उच्च महत्वाकांक्षा संगठन, जिसको हम लोग हाई एम्बिशन कोलिजन ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन का समर्थन करता है। और ये भी कहा कि इस साल अंतरराष्ट्रीय संधि की उम्मीद की जा रही है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत एकल उपयोग प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंगल यूज प्लास्टिक आपके प्राइमरी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 2022 के प्रीलिमिनरी आंसर में सिंगल यूज प्लास्टिक से कुछ क्वेश्चंस आपका वन लाइनर आ जाए।
तो इसको सिंगल यूज प्लास्टिक को आपको अच्छे से याद करना है। भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्रों से प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया है। 3 लाख युवाओं ने लगभग 13 टन प्लास्टिक कचरा एकत्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि नौसेना को इस साल समुद्र से प्लास्टिक कचरे को साफ करने के लिए 100 जहाजी दिवस का योगदान करने का भी निर्देश दिया गया है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि भारत को एकल उपयोग प्लास्टिक पर वैश्विक पहल शुरू करने के लिए फ्रांस के साथ जुड़ने में खुशी हुई है। यानी कि एकल प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक को ग्लोबल इनिशिएटिव के रूप में लेने के लिए भारत और फ्रांस मिल करके काम करेंगे और उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इन बातों को लेकर के अब प्लास्टिक क्या है कि ये समुद्र में डंप होता है तो उससे जो हमारे जीव हैं वो प्रभावित होते हैं, उनकी जान को खतरा होता है। इस तरह से जैव विविधता का नाश हो रहा है। तो हमको अगर धरती पर विकास करना है, अगर धरती पे लंबे समय तक रहना है तो हमको धरती को साफ और स्वच्छ बनाना होगा। न केवल जमीन को बल्कि समुद्री स्तर को भी हमको साफ सुथरा बनाना होगा। इसी के प्रयास के लिए पूरा विश्व एकजुट होकर के इस तरह के प्रयास करता है और इसी का एक उदाहरण आपके सामने है वन ओशियन समिट, जो आपके प्री परीक्षा के लिए 2022 के लिए और मुख्य परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है जो आपसे पूछा सकता है। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।